चलिए हम लोग जो देखेंगे कि क्षेत्रमिति में हमारा जो है प्रश्नावली 13.2 का जो है ये क्वेश्चन है। इसमें जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया क्या है कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो दोनों के लंबात्मक दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक समांतर भुजाओं की माप ज्ञात करें। तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज हमारा जो होता है इस तरह का होता है, ठीक ना। इसमें एक जोड़ा जो है समांतर भुजा होता है, इसके बीच का लंबात्मक दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है और इस दोनों भुजा का जो अनुपात है 3:5 है। इसको मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं 5x। अनुपात हो जाएगा 3:5 का। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल हम लोगों को दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर और माना भुजा जो होगा भुजा बराबर 5x तथा 3x है, क्योंकि भुजा का अनुपात दिया हुआ है 3:5 समांतर भुजा का। और लंबात्मक दूरी मतलब h हो गया तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को जो है क्षेत्रफल जो होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल इंटू h। तो यहाँ पर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 384 बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल हो गया 3x प्लस 5x और गुना 12। तो 2 × 12, 6 12 कटा। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8x और गुना 6 और 384। यहाँ से x निकालना चाहें तो x बराबर हमारा हो जाता है x बराबर 384 बटा 8 गुना 6 लिख सकते हैं हम। ये जो संख्या है इससे भाग दे देंगे तो यहाँ से 6 से 6 36, 6 24, 8 64। तो x का मान 8 आया, इसलिए समांतर भुजा बराबर क्या होगा 3x था तो 3 × 8 तो 24 सेंटीमीटर और 5x था बराबर 5 × 8 = 40 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये आपका आंसर हुआ। ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ समचतुर्भुज दिया है। समचतुर्भुज किसको बोलते हैं, ऐसे चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो, विपरीत कोण बराबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ये हमारा हुआ समचतुर्भुज, जिसमें विकर्ण जो है आपस में सभी भुजा बराबर हो जाएंगे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर से जो है ये हो गया समचतुर्भुज और इसमें जो है विकर्ण जो होगा आपस में लंब होता है, ठीक ना। और ये जो है इसका शीर्षलंब, ठीक। प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर का है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर और शीर्षलंब दे दिया है 6 सेंटीमीटर। ये तो बहुत आसान है, ठीक ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार तो हमारा 10 हो गया, जो भुजा है वही हो गया आधार, और ऊंचाई कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा गया क्या कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस चतुर्भुज का शीर्षलंब क्या है। इस बार जो है दिया है क्या, क्षेत्रफल दे दिया और प्रत्येक भुजा दे दिया, ऊंचाई पूछा है, सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक ना। बहुत आसान है क्वेश्चन, ये सब बनाने में तुम सबको प्रॉब्लम होगा तो कैसे चलेगा, ठीक ना। ये हम लोगों को मान लेते हैं कि x मान लेते हैं और सॉरी प्रत्येक भुजा दे दिया है 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर जो देखोगे कि क्षेत्रफल दिया क्या गया है, हल देखोगे जो दिया होगा वो लिख लीजिएगा। दिया है प्रत्येक भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल बराबर 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या जानते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। अब ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा आधार। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 11.2 बाई 8, आधार हो गया 8। अब इसे डिवाइड करो तो 8 1 जा 8 पॉइंट और 3 बचेगा और 8 4 जा 32, ठीक ना। तो 1.4 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई आ जाएगा, ठीक है, क्लियर ना। ये देखिएगा
9 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका परिमाप जो है 64 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात करें। यानी हम लोगों को इस बार क्या दिया, परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ है और शीर्षलंब निकालना है। परिमाप दिया हुआ है तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं, ठीक ना। और तब फिर जो है क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग उसका शीर्षलंब निकाल लेंगे। तो हम लोग का समचतुर्भुज है तो सभी भुजा तो बराबर होगी ही, ठीक ना, सब भुजा बराबर है और ये हो गया शीर्षलंब, ठीक, और ये भुजा है। तो समचतुर्भुज का हल देखिएगा, समचतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बटा 4, तो परिमाप है 64 और बटा 4, 16 चौका 64 बराबर 16 सेंटीमीटर इसका भुजा आ गया। अब जो हम लोगों को शीर्षलंब निकल जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, और आधार ही तो भुजा है यानी ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा आधार। तो क्षेत्रफल जो है हमारा 64 है बटा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 16 सेंटीमीटर कर जाएगा। 16 चौका 64 बराबर 4 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई आएगा आंसर। चलिए देखिएगा हमारा 10 नंबर क्वेश्चन होगा। एक समचतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर तथा शीर्षलंब 18 मीटर है। उस वर्गाकार खेल की मैदान की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो हम लोगों का जो है यहाँ पर जो है वर्गाकार बोल रहा है, खेल का हमको चाहिए क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का पार्क का प्रत्येक भुजा दिया हुआ है और शीर्षलंब दे दिया उसका क्षेत्रफल, यानी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि ये हमारा समचतुर्भुज, इसका ऊंचाई दे दिया और इसका आधार दिया हुआ है, भुजा की लंबाई 72 मीटर है और शीर्षलंब जो है 18 मीटर दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल जो बोल रहा है एरिया जो है क्षेत्रफल, एरिया जो है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ये वर्ग है। तो इसका भुजा क्या होगा, ठीक ना, भुजा हम लोगों को नहीं मालूम। तो यहां पर बोल रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हो गया आधार गुना ऊंचाई और ये हो जाएगा भुजा गुना भुजा यानी भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो आधार हम लोगों का है 72 गुना 18 बराबर भुजा स्क्वायर। तो हम लोग पहले यहां से जो है भुजा निकालेंगे, तो भुजा बराबर हो जाएगा वर्गमूल लेना पड़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा। तो 72 गुना 18, 18 चौक 72, 18 गुना 4 गुना 18, तो यहाँ 2 18 में से एक बाहर कर लीजिए, 18 गुना 4 का वर्गमूल करोगे तो 2, तो यानी आ जाएगा 36 मीटर आ जाएगा वर्ग की भुजा, ठीक ना। और हम लोगों को निकालना था प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक उस वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा क्या होगी, तो भुजा निकल गया। अतः भुजा की लंबाई बराबर 36 मीटर, वो जो वर्ग की भुजा है ना, वर्ग के भुजा की लंबाई